टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों। आपके ब्लिंकिट वाले भैया एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन आई डिफेक्ट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, अब इसी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के साथ हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले पे आई चैप्टर में एक न्यूमेरिकल आता है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं बच्चे, फिर आप कहते हो कि भैया सिली मिस्टेक हो गई। तो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन डिफेक्ट। चलिए उठाते हैं। अगर मैं ह्यूमन आई की बात करता हूं तो हमें दो डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। मैं बता रहा हूं अब आपको मायोपिया के न्यूमेरिकल में आपको क्या देखना है। चाहे मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया, इनका यू फिक्स होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिक्कत, मायोपिया में क्या दिक्कत थी, हमें दूर का नहीं दिख रहा। एक ह्यूमन आई कितना दूर दिखती है, ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई मतलब जो ठीक है, कितना दूर देखती है, दूर देख सकती है, तो वो है आपका इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसका माइनस इंफिनिटी फिक्स है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका v कितना है, जो आपको क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वो उसका फार पॉइंट v है। ठीक है, एक ये हिस्सा हो गया। अब इधर आ जाओ, एक नॉर्मल आई नजदीक कितना देख सकती है, फिर से नॉर्मल ह्यूमन आई नजदीक कितना देख सकती है आसानी से, तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। फिर से आपको u मिल गया। अब मेरी बात दोबारा सुनेंगे, जो आपका u माइनस इंफिनिटी है वो आ गया मायोपिया के लिए फिक्स और हाइपरमेट्रोपिया के लिए u माइनस 25 फिक्स। इसको चेंज नहीं करना। और जो क्वेश्चन में v मिलेगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी डिस्टेंस, वो होगा आपका फाइनल डिस्टेंस, जो भी इमेज डिस्टेंस। अच्छा, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है, u और v मिल गया, उसके बाद लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला क्या है आपका, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये जो 1/f है ये आगे जाके पावर बन जाएगा। तो अभी तक हमें क्या पता चला, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया का u और हाइपरमेट्रोपिया का u फिक्स है, माइनस इंफिनिटी माइनस 25 सेंटीमीटर। इसका v देखो और इसका v देखो। ठीक है, इसका v कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन, ऐसे इसका भी क्वेश्चन में गिवन, और यहां से हमें f फाइंड करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की मदद से निकल गया है। अब इसके बाद आपका पावर कितना है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। जरा ध्यान देना, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो इस वक्त आपका ये मीटर में होना चाहिए। अगर ये मीटर में नहीं है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में है तो अगर आपका f सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में दिक्कत नहीं आएगी। इस शीट पे जो जो लिखा है इसको या तो आप जो आप स्क्रीनशॉट लेते हो वो ले लो, और इसको या फिर वीडियो को रोक के पहले इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। चलिए, अब वो कहता है अ बॉय यूज स्पेक्टिकल्स ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, -50। अच्छा, अब फोकल लेंथ कितनी है आपकी, -50। नेगेटिव का मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का मतलब मायोपिया। ये चीज मैंने आपको उस वीडियो में जिसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया बताया था याद करा दिया था। ठीक है, सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ मीटर। कैसे, वो 100 से डिवाइड करके, माइनस हाफ मीटर। तो आप चाहो तो इससे पावर निकाल सकते हो,
1/f 1/-12 जो ऊपर जाके बन जाएगा -2 डायोप्टर। समझे? तो वो आपसे मांग रहा है कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन आ गया आपका, मायोपिक पर्सन है, ठीक है, मायोपिक पर्सन का यू कितना है -इन्फिनिटी, वी कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक, एफ कितना है निकालना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पे रखो इंफिनिटी, ध्यान रखना 1/इंफिनिटी 0 होता है, ये गलती मत कर देना कि भैया हमें पता ही नहीं था क्या होता है। 1/ये 80, तो आपका f कितना आ गया 80, f कितना आ गया 80, ठीक है। अब पावर कितना आ गया 1/f, यानी कि 1/80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100/80 मीटर। अब इसको लिखोगे आप, 0 से 0 गया, 5/4 डायोप्टर या 1.25 डायोप्टर, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, अब आप कहोगे भैया वो तो मायोपिक पर्सन है, हाँ जी, कॉनकेव यूज करेगा, हाँ जी, तो कॉनकेव की इमेज कैसी होती है, वो माइनस साइन यहां पर भी आएगा, वो माइनस साइन यहां पे भी आएगा और वो माइनस साइन यहां पे भी आएगा, ठीक है। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन था उससे हमें पता चल गया कि मायोपिक कैसा होता पर्सन, जो कॉनकेव लेंस यूज करता, और उसकी वी कैसी होती है नेगेटिव। तो न्यूमेरिकल में ये चीज मदद करेगी आपकी, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले यूनिट समझाई है, टॉपिक समझाया है, जिससे न्यूमेरिकल आपको सीधा समझ में आ जाए। अगर वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। अच्छा, अब वर्ड आया हाइपरमेट्रोपिया, तो यू फिक्स है, हाइपरमेट्रोपिया का यू फिक्स है -25, वी कितना है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है। मेरे पास u है, मेरे पास v है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, कितनी पावर चाहिए होगी, निकाल दूंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/100 माइनस 1/25। अभी पिछला क्वेश्चन पूरा समझाया था कैलकुलेशन के साथ, इसको करने की कोशिश करना, कोई गड़बड़ आए तो हम देख लेंगे। फिर पावर कितना आएगा 1/f, पावर ही उसने मांगा आपसे, ठीक है। छोटी छोटी चीजों में गड़बड़ मत करना, जैसे इसका एलसीएम लेना आता है ना, कई बच्चे कर देते हैं महान बातें, 100 ले लिया, यहां पर 4 गया, यहां 1 है, ठीक है, मैं ही गलत कर रहा हूं, 1 है 4 है, 3/100 हो गया, ठीक है, f 100/3 हो गया, यहां रख दिया, हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये यू लग रहा है, माइनस का साइन ध्यान दे लेना, ठीक है। ढूंढी गलती, अगर यहां तक आपको बिल्कुल सही लग रहा है ना, तो आपकी मैथ बहुत महान है। देखो, पहली बात अभी बताया था, v आपको नेगेटिव लेना है, ये लिया, और ये जो -25 था ये यहां लगाया, ये आ गया आपका प्लस का, तो ये आ गया आपका -1 + 3, तो अब आएगा 3/100। इस चीज को मैंने आपको छोड़ा था पता लगाने के लिए कि क्या कोई गलती है, क्या आपको कैलकुलेशन समझ आती है। ये चीज बेटा अगर आप वीडियो रोक के, मैं आप देख रहा हूं कुछ बच्चों को कि भैया जिन्हें जो लिखा है फटाफट लिखा, सोचते हैं, एक सूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें तो टॉपिक आ गया। ऐसे टॉपिक नहीं आएगा, अपना रुको, उसके बाद पूरा सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। जब बोलता हूं ना वीडियो रोको, तो एक्चुअली रोका करो, ठीक है। यहां बैठे मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन बच्चा सही इंटेंशन से वीडियो देख रहा है, आपके मार्क्स नहीं आएंगे।
तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं या आप जो मेहनत कर रहे हो या आपके पेरेंट्स जो पैसे खर्च करके मेहनत कर रहे हैं वो सब फेल हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। अब 1/100 क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1/100/3, तो पावर कितना आ जाएगा आपका 3/100। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां आपके ये दोनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। एक एक चीज क्या ध्यान रखनी है, U आपका नेगेटिव था, V आपका नेगेटिव था, F आपको फाइंड करना था, पावर आपको फाइंड करना था। पावर नेगेटिव होगा अगर मायोपिक पर्सन होगा, मैं थोड़ा तेजी में लिख जाता हूं, मायोपिया। पावर पॉजिटिव होगा अगर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखो, इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 2 नंबर में। अगर हाइपरमेट्रोपिया का केस दे दिया तो उसके नीचे आ सकता है, हो सकता है आपको एक केस स्टडी आ जाए, केस स्टडी में पूछ ले कौन सी, इसको जो भी था पर्सन उसको कौन सी बीमारी है, फिर बीमारी के बाद पूछ ले उस बीमारी को ठीक कैसे करोगे, करेक्शन आ गई, फिर पूछ ले बीमारी उसको हुई क्यों, तो ये पता चल गया उसका कॉज क्या था, फिर उठा के एक न्यूमेरिकल डाल दे, तो आपके तो 4 नंबर पक्के हो गए। करने ना 4 नंबर पक्के, तो इस वीडियो को ढंग से देखो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।